आगे बढ़ते देश में पहली बार राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर का ऐतिहासिक फैसला। एटीएम चोरी के 2 आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने सशर्त जमानत दी है। हाईकोर्ट ने आरोपी वारिस उर्फ लहकी और उस्मान उर्फ अंधा को सशर्त जमानत दी है। हाईकोर्ट ने आरोपियों को 30 दिन तक प्रतिदिन 5 पौधे लगाने का आदेश दिया है। 30 दिन में प्रत्येक आरोपी को 150 पौधे लगाने की सशर्त जमानत मिली है। अदालत ने वन विभाग को आरोपियों को निःशुल्क पौधे देने को कहा है, साथ ही पौधों को पानी देने सहित प्रतिदिन देखभाल के लिए कहा है। सभी एक्टिविटी की वीडियो और फोटो रिकॉर्ड कर संबंधित थाने में जांच के बाद जमा करवाने के आदेश है। राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस चंद्र प्रकाश श्रीमाली की एकलपीठ ने आदेश दिए हैं। अदालत ने फैसले में अपने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हर अपराधी का भविष्य होता है। इसी सिद्धांत को आधार बनाते हुए पहली बार जमानत के साथ लागू किया है। कम्युनिटी सर्विस अर्थात सामुदायिक सेवा को अनिवार्य शर्त के रूप में लागू किया गया है। अब न्याय प्रणाली का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं बल्कि अपराधी का सुधार और समाज में पुनर्वास भी है। याचिकाकर्ता वारिस उर्फ लहकी और उस्मान उर्फ अंधा की जमानत याचिकाओं पर आदेश दिए गए हैं। चलिए अधिक जानकारी लेंगे, सहयोगी कमलकांत हमारे से जुड़ गए हैं। कमलकांत जी, चर्चाओं में जब से न्यू लॉज आए हैं तब से है, लेकिन अब जो जमानत दी गई है हाईकोर्ट की ओर से वो अधिक चर्चाओं में आ गई है। अब क्या आदेश दिया गया है जो चर्चा का विषय बन गया है? जी बिल्कुल शिखा, बताना चाहूंगा कि ये मामला डीडवाना और कुचामन जिले का है। वहाँ गांव खुनखुना जो थाना क्षेत्र है उसमें जो आरोपी हैं, दोनों आरोपी, इन्होंने एसबीआई के एटीएम को गैस कटर से काटकर चोरी की थी। उसको लेकर इनकी जमानत याचिका इन्होंने पेश की। तो जमानत हाईकोर्ट ने इस आधार पर दी है कि जो दोनों आरोपी हैं वारिस उर्फ लहकी और उस्मान उर्फ अंधा, दोनों को हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। और ये कहा है अपने फैसले में कि दोनों आरोपी जमानत मिलने के 7 दिन बाद लगातार 30 दिनों तक प्रतिदिन कम से कम 5 पौधे लगाएंगे और उनकी नियमित देखभाल करेंगे। इस प्रकार प्रत्येक आरोपी को कुल 150 पौधे लगाने हैं, साथ ही उन्हें पौधों को पानी देने और उनकी देखरेख की दैनिक जो फोटो और वीडियो है और उनकी रिकॉर्डिंग है संबंधित थाने में उनको जमा करानी है। साथ के साथ अदालत ने राज्य के जो वन विभाग हैं उसको भी ये आदेश दिए हैं कि इन दोनों आरोपियों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध करवाए जाएं ताकि ये डेली 5 पौधे लगा सकें। और अदालत ने अपने फैसले में ये भी स्पष्ट लिखा है, ये स्पष्ट किया है कि हर अपराधी का भविष्य होता है और न्याय प्रणाली का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं है बल्कि अपराधियों को सुधार और समाज में पुनर्वास सुनिश्चित करना भी है। तो ये कहा जा सकता है कि ये प्रदेश का नहीं देश का ऐसा फैसला है, रिपोर्टेबल जजमेंट है ऐसा, जिसमें अपराधियों को उन्हें सुधारने की भी कोशिश की गई है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत शुक्रिया कमलकांत जी, आपका साथ जोड़ने के लिए विस्तार से जानकारी।